आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान और मैं हूं आतिफ मसूद बर्मिंघम यूके से। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में बहुत सारी कैरियर्स की जॉब अवेलेबल है और जितने भी कैरियर्स की कंपनीज हैं उनको यूके गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप वर्क परमिट इशू करके किसी भी मुल्क से कैरियर्स को बुला सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी इस तरह के गरीब ममालिक हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों को यहाँ की कंपनीज वर्क परमिट इशू कर रही हैं, उसकी बेस पे उनको वीज़ा मिलता है और वो इंग्लैंड आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि कैरियर की जॉब होती क्या है। चूंकि यूके एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर बुजुर्गों को, बच्चों को, डिसेबल लोगों को स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उनको वो संभालें और स्टेट फिर उनको फंडिंग करती है कि आप स्टेट के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको संभालें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि वहाँ से बहुत सारे लोग आजकल कैरियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ऑथेंटिक वीज़ा और जॉब मानी जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हिडन हैं, जो वहाँ पर जो आपके सॉलिसिटर्स हैं या फिर कंसल्टेंट हैं वो या तो बताते नहीं हैं जानबूझकर या उन्हें भी शायद खुद पता नहीं होता है। वहाँ पर ट्रेंड ये है कि जो भी कंसल्टेंट है या सॉलिसिटर है वो आपसे ये कहता है कि 5 साल का वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे और 5 साल के बाद आपको वहाँ पर PR इंडेफिनिट मिल जाएगी या फिर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी और फिर आप अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार सकते हैं। आप वहाँ अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, बच्चों को भी ले जा सकते हैं, बीवी को भी ले जा सकते हैं, हस्बैंड को भी ले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसकी कुछ फीस वगैरह है पाकिस्तानी तकरीबन कोई 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लोग खर्च करके यहाँ पर 5 साल का वीज़ा सुनकर और फिर परमानेंट रेजिडेंसी सुनकर के आ जाते हैं और परमानेंट जॉब सुनकर वो, चूंकि पाकिस्तान में गुर्बत तो है लेकिन पैसे की भी कोई कमी नहीं है, किसी न किसी तरीके से लोग पैसा जमा कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोग आए भी हैं लेकिन आने के बाद उनके ऊपर कुछ हकाइक खुले हैं। वो हकाइक क्या क्या हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप उम्मीदवार हैं कि कैरियर की जॉब के लिए आप इंग्लैंड आना चाहते हैं और कोई कंसल्टेंट या कोई वकील आपसे कहता है कि हम आपका केस करते हैं, आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा और फिर आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, फला होगा वगैरह होगा, आपने उससे कुछ सवालात करने हैं। वो सवालात क्या हैं? सबसे पहला सवाल कि जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल का वीज़ा मिलेगा, क्या वाकई ही 5 साल का वीज़ा मिलेगा या फिर कम अरसे का वीज़ा मिलेगा? पहला सवाल। अगर वो कहे कि हाँ 5 साल का ही मिलेगा फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहे कि 5 साल के बजाय हो सकता है कि आपको 3 साल का वीज़ा मिले और फिर 3 साल के बाद एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये 3 साल का वीज़ा जो एक्सटेंड होगा उसकी क्या शराइत होंगी, ये आपने उनसे पूछनी है कि मैं जब यहाँ आ जाऊँगा फैमिली के साथ 3 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा। देखें, जब भी कोई काम करता है इंसान तो ओवर द हेड प्लानिंग करता है। आप तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगा करके 3 साल का वीज़ा लेके इंग्लैंड में आते हैं, क्या आप 3 सालों में वो 1 करोड़ रुपए जो तकरीबन 25-26 हज़ार पाउंड बनते हैं आजकल के रेट्स के हिसाब से, क्या आप कमा लेंगे या बचा लेंगे? अगर हाँ तो फिर ठीक, अगर नहीं तो फिर सवाल उठता है। पहला सवाल, 3 साल के बाद क्या होगा, कैसे एक्सटेंड होगा? दूसरा सवाल, जो कंपनी हमें वर्क परमिट इशू कर रही है क्या मैं वहीं जाकर के काम करूंगा, क्या वही कंपनी मुझे जॉब देगी या फिर मुझे कहीं और काम करना होगा? तीसरा सवाल, जब मैं 3 साल के बाद वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी? क्या मुझे उसी कंपनी के पेपर वर्क शो करने होंगे जिस कंपनी ने मुझे वर्क परमिट इशू किया था, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी तरह से? ये एक बहुत अहम इशू है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं करोड़ों रुपया खर्च करके, लेकिन उनका कोई वाले वारिस नहीं। ये याद रखिएगा बात आप। जिस कंपनी ने उनको वीज़ा इशू किया था वो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। अब 3 साल के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? जब आप होम ऑफिस दोबारा जाएंगे अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए तो कहेंगे अच्छा जी आपको फला कंपनी ने वर्क परमिट दिया था, पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट लेकर आए कि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से आपको सैलरी आ रही है और उनकी पे स्लिप्स देकर आए। ये कंडीशन लाजमी होगी, ये बात याद रखिएगा आप। ऐसा नहीं है कि वीज़ा आपको कोई और इशू कर रहा है, आप काम कहीं और कर रहे हैं और फिर 3 साल बाद आप मुड़ आगे जा रहे हैं, हाँ जी हमें एक्सटेंशन दे दो, तो ऐसे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये बात आपको कोई भी नहीं बता रहा है, ये हिडन है। अब लोग सोचेंगे यार 3 साल के बाद देखी जाएगी जो, क्योंकि
इतने मसाइल हैं हमारे मुल्कों में कि लोग किसी भी हाल में किसी भी तरह से उस मुल्क को छोड़ के कहीं भी जाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पे जाना चाहते हैं। अभी तक जो सबसे बड़ा इशू आया है वो ये है कि जो भी कंपनी आपको वर्क परमिट इशू कर रही है उनके पास जॉब्स नहीं हैं, आपको जॉब कहीं और करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओवर द हेड देखते हैं तो आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी कंपनी में आपने काम करना है जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट इशू किया है। अगर आप वहां काम नहीं करते हैं तो आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी और 3 साल के बाद आपको या तो इलीगल होना पड़ेगा और या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। इलीगल होने का तो अब सवाल पैदा होता ही नहीं है यूके में, लिहाजा आपको वापस ही जाना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपए लगाकर आप 3 साल यहाँ पर रहेंगे तो आप सोच लें कि ये सौदा फायदेमंद है या फिर घाटे में है। आप बाहर कहीं भी काम करेंगे आपको मैक्सिमम 1500-2000 पाउंड से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप अनस्किल्ड हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो फिर शायद थोड़े ज्यादा पैसे भी मिल जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप लेबर में आते हैं तो आप 1500, 1600, 1700, बहुत ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे तो और लॉन्ग आवर्स करेंगे तो आप 2000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। 3 साल के बाद आपको जब वीजा एक्सटेंशन के लिए दोबारा से वर्क परमिट चाहिए होगा तो वो फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। वो जो 1 करोड़ रुपए या 80-90 लाख रुपए आप लगा करके यहाँ तक पहुंचे हैं वो अभी तक वसूल नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। तो फिर आपको दोबारा से वर्क परमिट खरीदना पड़ेगा 3 साल बाद और उसकी क्या कॉस्ट होगी वो वल्लाह आलम। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं लेकिन इतनी आसान होती नहीं है जितनी आसान लग रही होती हैं या जितना आसान उनको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है हमारे जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं उनकी तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि सारे एजेंट्स ऐसे हैं, चंद एक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो हकाइक आपके सामने रख देते हैं। चंद एक ऐसे हैं जो हकाइक को आधी बात बताते हैं और आधी बात वो छुपा लेते हैं। वो जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये क्या हो गया।